गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीट 2022 के बारे में कि कल आपका परिणाम आने वाला है और क्या वजह है कि कल आपका फैसला आ जाएगा और डेट पर डेट अब ज़्यादा इंतजार नहीं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसमें रीट से संबंधित, रीट चाहे कोई सी भी हो, हाई कोर्ट एलडीसी हो, आरएएस हो या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, राजस्थान में तमाम एग्ज़ाम की अगर आपने कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रखी है तो उसके लिए मैंने ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पे। आपको उस पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, स्पेशली मेरा जो ग्रुप है वो रीट के लिए है, जो रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही कल पता कि कल आपकी सुनवाई होना है। ठीक है, कल आपकी सुनवाई होना है। ठीक है, अभी तक क्या हुआ मैं इसके बारे में थोड़ा आपको ब्रीफ में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपका कोर्ट में केस फाइल हुआ, उसके बाद में कोर्ट में केस फाइल होने के बाद में आपके नोटिस वगैरह निकाले कोर्ट ने। उसके बाद में जो रिस्पोंडेंट एडवोकेट है, यानी रिस्पोंडेंट जो पार्टी है अधीनस्थ बोर्ड, उनके जो एडवोकेट हैं नलिल जी और 2-3 एडवोकेट और हैं, उनको कोर्ट ने बोला कि भाई इन क्वेश्चंस पर, यानी टोटल 22 क्वेश्चन है, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन है। ठीक है, तो उन सब क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन के बाद में कोर्ट ने उनसे बोला कि भाई आप इन क्वेश्चन के बारे में बताओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट हियरिंग हुई। उस हियरिंग में कोर्ट ने स्पेशली बोला कि आपको एक कमेटी का गठन करना चाहिए। कमेटी मतलब एक्सपर्ट कमेटी का आपको गठन करना है। ठीक है, वो कमेटी इन तमाम 22 क्वेश्चन पर अपनी राय देगी, अपने जो भी ओपिनियन है या उनकी नज़रों में जो भी बेस्ट चीज़ अवेलेबल है उसको देगी। ठीक है, साथ ही कोर्ट ने ये भी बोला था कि आपके पास में जो भी बुक वगैरह हो उनमें स्पेशली कोर्ट जो है एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की वाली बुक को ही एंटरटेन करेगा। इसके अलावा कोर्ट किसी भी बुक को एंटरटेन नहीं करेगा। ऐसा कोर्ट ने अपनी सुनवाई में बोला था, अपने ऑर्डर में बोला था। ठीक है, उसके बाद में ये हुआ कि अधीनस्थ बोर्ड ने अपनी ओर से जो भी उसके पास में एविडेंस थे 22 क्वेश्चंस के वो कोर्ट में सबमिट करवाए। ठीक है, उसके बाद में आपके जो रिस्पोंडेंट एडवोकेट हैं, ठीक है, रिस्पोंडेंट एडवोकेट बाद में आपके जो पिटिशनर के जो एडवोकेट हैं, मैं स्पेशली नाम बोलना चाहूँगा विज्ञान शाह जी का। विज्ञान शाह जी जो यानी विज्ञान साहब हैं, बस उन्हीं की मेहरबानी में मानता हूँ कि अभी तक आप यहाँ पर हो। तो आपके जो एडवोकेट हैं विज्ञान शाह जी, मैं स्पेशली उनका थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्हीं की मेहरबानी कि आप अभी तक इस केस में बने हुए हो। और भी एडवोकेट हैं जैसे कि अपने खिलेरी जी हो गए, राम प्रताप जी सैनी हो गए, है ना, बहुत सारे एडवोकेट हैं, बट मैं स्पेशली विज्ञान शाह जी के बारे में बात करूँगा। ठीक है, आपके हाई कोर्ट के बारे में मैंने बताया था कि 2 ही सीनियर एडवोकेट है जो फेमस हैं, जो सर्विस रिलेटेड मैटर को कोर्ट में देखते हैं। एक तो आपके आर एन माथुर साहब हैं और एक विज्ञान शाह साहब है, जिन्होंने कि अभी बी एंड बी एस टी का मैटर सुप्रीम कोर्ट में जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब कुछ हो गया। उसके बाद में बोर्ड की जो कमेटी थी वो गठित हुई, उन्होंने अपनी जो भी एविडेंस वगैरह थे वो कोर्ट में सबमिट करवाए। उसके बाद में आपके जो एडवोकेट हैं, यानी जिनका नाम मैंने अभी जिक्र किया है, ठीक है, उन्होंने भी अपनी ओर से जो भी एविडेंस उनके पास में थे वो भी उन्होंने कोर्ट में सबमिट करवाएं। ठीक है, तो आज कंडीशन ये है कि आपके जो कमेटी के जो रिस्पोंडेंट एडवोकेट हैं दिनेश बोर्ड के, उनके जो एविडेंस थे वो उनके एविडेंस, और जो पिटिशनर के एडवोकेट हैं उनके जो एविडेंस थे या भी जो डॉक्यूमेंट वगैरह थे वो सारे के सारी चीज़ें कोर्ट में सबमिट हो चुकी हैं। ठीक है, अभी तक ये काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डॉक्यूमेंट वाला काम पूरा का पूरा यानी कि पेपर वर्क जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जो बाकी है वो ये है कि कोर्ट इनके ऊपर बहस करेगा, है ना। अभी जो कल जो सुनवाई थी यानी 28 नवंबर को जो सुनवाई थी, उसमें जो बोर्ड की जो कमेटी थी, कमेटी की जो भी रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में थोड़ी सी मिस्टेक वगैरह या कुछ भी थी या पेपर वर्क में प्रॉब्लम थी, तो कोर्ट ने वापस बोला कि आप अपनी जो कमेटी की रिपोर्ट है उसको आप वापस इम्प्रूव करो, उसमें कुछ करेक्शन करो, देन कोर्ट में सबमिट करवाओ, उसके बाद में चीज़ें होंगी। ठीक है, तो बोर्ड ने अपना वो कर लिया होगा, अगर नहीं करा होगा तो फिर कल भी फैसला आने की उम्मीद थोड़ी कम है। ठीक है, तो अभी तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब जो बचता वो ये है कि अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से वकील साहब और आपके जो वकील साहब हैं, स्पेशली मैं विज्ञान शाह जी की बोलूँगा। ठीक है, तो वो दोनों अब उनके ऊपर बहस करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे कि भाई अधीनस्थ बोर्ड की कमेटी ने जो जो भी एविडेंस दिए हैं वो किसको रेफरेंस मान के दिए हैं, और आपके जो वकील हैं यानी विज्ञान शाह साहब वकील हैं, उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, मतलब क्या एविडेंस दिए हैं क्या नहीं दिए हैं, इनके ऊपर वो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई है, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। टाइम कहाँ लगता है? टाइम लगता है कि जहाँ पर चीज़ें थोड़ी पेपर वर्क वगैरह या ऐसी कोई दूसरी तीसरी चीज़ होती है उसमें प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें अब कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो कोर्ट के वकील हैं और बोर्ड के जो वकील हैं,
कोर्ट के वकील का मतलब जो कि पिटिशनर के एडवोकेट हैं, है ना, और जो कोर्ट बोर्ड के एडवोकेट हैं, वो दोनों अपने जो जो भी एविडेंस उन्होंने दिया है उनके ऊपर अपने उनके सपोर्ट में बोलेंगे, वहाँ पर उनके ऊपर बहस करेंगे, भाई आपने ऐसा करा वैसा करा तो क्यों करा और क्या वजह है। और जो भी रेफरेंस है, जैसे कि एनसीईआरटी बुक होगी, सीबीएसई बोर्ड बुक होगी और राजस्थान बोर्ड बुक होगी, तो वो सारी की सारी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को वो ध्यान में रखते हैं, वो सारी चीज़ें कोर्ट में कल होने वाली है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि अब तक जो मैंने बताया ये सारा काम कोर्ट में कंप्लीट हो चुका है, अब फाइनल आर्ग्यूमेंट होना बाकी है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट होने के बाद में ही आपका फैसला आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कल फैसला आने की आपकी पूरी पूरी संभावना है। जो लोग सोच रहे हैं कि वापस तारीख मिलेगी, तो ऐसी पॉसिबिलिटी 0% मानता हूँ मैं, यानी कल फैसला आने की प्रबल संभावना है, अगर टाइम मिलता है तो। वरना देखो, कोर्ट का मैटर है, प्रेडिक्शन कुछ भी करना, प्रेडिक्शन इम्पॉसिबल है कि भाई कि वास्तव में क्या होना क्या नहीं होना, नो बडी नोज़। बट जो मेरे को एक्सपीरियंस, जो मेरे को नॉलेज है, उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि आपका जो पेपर वर्क था वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। अब उनके ऊपर आर्ग्यूमेंट करना बाकी है, और उसके लिए कल कोर्ट ने तारीख मुकर्रर की है। यानी कल जो सुनवाई होगी वो आपकी पॉसिबिलिटी ये है कि कल आपकी आखिरी सुनवाई होगी। कल के बाद में कोई सुनवाई कोर्ट में नहीं होगी, और आपकी जो पिटीशन है, रिट वगैरह लगी है, वो डिस्पोज हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमने अलग एडवोकेट किया है या किसी और ने दूसरा एडवोकेट किया, तो क्या उनकी जो भी दलील रहेगी वो आपके ऊपर लागू नहीं होगी। तो मैं बता दूं कि जो भी, मान लो कोई सा भी क्वेश्चन है, उसके ऊपर जो कोर्ट फैसला देगा, वो जितने भी पिटिशनर हैं, चाहे उनका एडवोकेट कोई भी हो, वो सब पिटिशनर के ऊपर वो फैसला लागू होगा। तो आपको ऐसा कतई भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका वकील और था या कुछ भी और भी था। आपको बता दूं कि जो कोर्ट में जो पैरवी करेंगे वो विज्ञान शाह जी पैरवी करेंगे, वही आर्ग्यूमेंट करेंगे कोर्ट में। इसके अलावा किसी के भी आर्ग्यूमेंट करने की संभावना मेरे को बहुत कम लगती है, क्योंकि कोर्ट में जो बोलता ना, जो भी आर्ग्यूमेंट करते हैं, पैरवी करते हैं, वो सबसे मोस्ट ऑफ सीनियर एडवोकेट करते हैं। यानी कि जो सबसे ज़्यादा सीनियर एडवोकेट होता है वही कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो जो भी आपके जो वकीलों का जो ग्रुप है, मैंने देखा है, उनमें विज्ञान शाह जी सबसे एक्सपीरियंस्ड और सीनियर एडवोकेट हैं, तो वही कोर्ट में आपकी तरफ से पैरवी करेंगे। तो आपको इसके बारे में सोचना बिल्कुल भी नहीं है कि हमने अलग वकील किया है और मैं अलग पैरवी कर रहा। यू डोंट नीड टू हैव वरी एनी मोर, यू डोंट नीड टू गेट वरीड। ओके, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपके 5 से 6 नंबर, चलो 5 से 6 नंबर की मैं कह सकता हूँ, अगर 5 से 6 नंबर आपके कम हैं तो आपकी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैटर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता या चीज़ें इतनी आसान होती तो आपका फैसला कब का आ चुका होता। चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ हो रही है, इसलिए ही अभी तक ये चीज़ें रनिंग में हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी लोग आपको बता रहे हैं कि ऐसा वैसा कुछ, तो देखो, कोर्ट जो रिवाइज रिजल्ट जारी करेगा ना वापस लेवल 1 का, इतना बता दूं कि लेवल 1 में भी रिवाइज रिजल्ट होना कन्फर्म है। तो जो रिवाइज रिजल्ट आएगा वो ओनली एंड ओनली पिटिशनर का आएगा, यानी कि जिन लोगों ने कोर्ट में पिटिशन फाइल करी है उन्हीं का रिवाइज रिजल्ट कोर्ट जारी करेगा। इसके अलावा किसी का भी रिवाइज रिजल्ट कोर्ट जारी नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था अब तक का। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई विश कि आप कोर्ट में केस जीतें, आपकी जॉब लगे और सब कुछ आपके फेवर में हो, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आपको बता दूं कि मैं 4 से 5 क्वेश्चन में आपको बोनस अंक मिलने की पूरी पूरी संभावना है, जिनका कि कमेटी के पास में कोई भी आंसर नहीं होगा, प्रॉपर आंसर नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। कल आपका फैसला आने की पूरी संभावना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आई विश कि आपके जीतें और आपकी जॉब लगे। ठीक है फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट नाइट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।